अगर आपने इस वीडियो में क्लिक कर दिया ना मेरे दोस्त, तो वीडियो को पूरा देखना। टॉपर बनाने की गारंटी मेरी है, ठीक है। बस अपना आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली रिवाइज करना है और खुद पे एक सेल्फ बिलीव बना के रखना है। टाइम टेबल की डिमांड के लिए वीडियो आ रही थी, लीजिए बेस्ट टाइम टेबल लेके आया हूँ। अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट होता तो मैं इस टाइम टेबल को डेली फॉलो करता। टाइम टेबल से पहले अगर मैं एक चीज बात बताना चाहता हूँ बच्चों, अगर हम अपने सिलेबस के देखें, हमारे सब्जेक्ट्स को देखें, तो ये आप जानते हैं सब्जेक्ट्स हमारे पास दो कैटेगरी है ना। एक तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, या फिर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, ठीक है ना। ये ग्रुप होते हैं और उसके साथ और दो सब्जेक्ट आपके पास कंपलसरी है, एक तो इंग्लिश है और एक हिंदी है, ठीक। अगर आपको टॉपर बनना है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं तीन विषयों पे हमें पढ़ना है, इनको नहीं पढ़ना है। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो या इंग्लिश हो हिंदी हो, सभी विषय 100-100 नंबर के ही आएंगे, कोई ज्यादा कम नहीं आएगा। तो नंबर तो सभी के इक्वल है, हालांकि जो मेहनत है वो ये ज्यादा मांगते हैं आपसे। आमतौर पर हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो हमारी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर रहती है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश जो विषय उसको भी आपको समय देना होगा शुरू से लेकर। और मजे की बात यह है, मैंने पूरे हमारे क्षेत्र के सबसे बेस्ट एजुकेटेड को ढूंढ लिया है जो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, वो भी डेली 60 किलोमीटर से चल के, मतलब किराए से आएंगे, फिर आपको पढ़ाएंगे, ट्रेवल करके आएंगे, ठीक है। इनकी पास जो डिग्री है वो एमफिल की है, इनकी खुद की किताब है। बहुत जल्द उनसे टीचर से भी आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा, वो आपकी लेक्चर लेंगे। तो आपको डेली कम से कम इंग्लिश 40 मिनट आपको डेली पढ़नी है। और ये 40 मिनट आप कैसे पढ़ते हो, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ो, चाहे सेल्फ स्टडी करो, या कहीं ऑफलाइन कोचिंग जा रहे जैसे ही पढ़ो, कम से कम 40 मिनट आपको डेली देने हैं, ठीक है। और हिंदी की अगर मैं बात करूं, हिंदी ज्यादा आमतौर पर हमें आसान लगती है, तो कम से कम 15 मिनट आपको डेली हिंदी पढ़नी है शुरू से, ज्यादा नहीं, 15 मिनट तो डेली पढ़ना है, ठीक है। और मैं सब्जेक्ट की बात करूं, जैसे हमारे पास फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इनकी अगर टाइमिंग की बात करूं तो मैथ को आपको कम से कम 3 घंटे, ये जो 3 घंटा है वो स्कूल के अलावा है, ठीक है, स्कूल के अलावा है, ध्यान रखिएगा, कोचिंग के अलावा है। आपको सेल्फ स्टडी में इतना टाइम आपको देना है। सेल्फ स्टडी में यूट्यूब भी आ जाता है, अगर आप यूट्यूब से खुद पढ़ रहे हैं ना, वो भी सेल्फ स्टडी में ही आता है। फिजिक्स आपको मिनिमम 2 घंटे आपको देने हैं, और केमिस्ट्री भी आपको कम से कम 2 घंटे आपको देने ही देने हैं। 3 तो 5 तो 7, कम से कम आपको डेली 8 घंटा डेली पढ़ना है। क्योंकि ये जो कक्षा 12 है ना, ये आपका करियर डिसाइड करेगा। अभी एक बच्चे मेरे को मैसेज किया था, उसने आईआईटी निकाल दिया है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में 75% से कम आ गया है, तो उसका जो सपना है वो टूट गया। क्योंकि अगर आपको आईआईटी जेई डॉक्टर बनने का सपना है, तो आपको पता है मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 75% होना अनिवार्य है, नहीं तो बात नहीं बनेगी, आईआईटी में नहीं जा पाओगे। तो आपको इतना घंटा तो कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ोगे तो और बल्ले बल्ले है, बाकी आपको इतना पढ़ना ही पढ़ना है। अब टाइम टेबल की बात कर लेते हैं स्पेसिफिकली, आपको और स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा टाइम टेबल बताने के बाद, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए ध्यान दे देना, ठीक है। तो बात करते हैं सुबह, ठीक है। सुबह कितने बजे उठोगे, तो सुबह आपको उठना है 5 बजे या फिर 5:30 बजे, ठीक है। 5:30 पे उठ जाओ, ठीक है, उठना है 5:30 पे उठे, उठते ही आपको फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद आपको पानी पीना है, पानी पीने के बाद मुंह में भी पानी मारना अच्छे से, तो फिर रूम में आ जाना है। सुबह कम से कम 1 घंटा टाइम निकालिए आपके रिवीजन के लिए। 5:30 से 6:30 का जो समय है, ठीक है, इसमें 15 मिनट में मानता हूँ फ्रेश वगैरह होने के लिए, 45 मिनट ही मान लेते हैं, आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा। इसमें आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका डाउट है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, डाउट सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आपको लगे आप मैथ पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए या केमिस्ट्री पढ़िए, जो आपको लगता है जिस भी विषय की नीड है, क्योंकि हर बच्चा अलग है। मैं बोल दूंगा तुम्हें मैथ पढ़ो, मैं बोल दूंगा फिजिक्स पढ़ो, नहीं, ये सही बात नहीं है। आपको पता है कि आपको मेरे को मैथ आता है, मेरे को ये पूरा आ गया है, मैं फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स पढ़िए। फिजिक्स भी हमने पूरा अपनी जगह बना रखा है, लिस्ट बना रखी है, आप जाके पढ़ सकते हैं। फिजिक्स पढ़िए, मैथ पढ़िए, मैथ पढ़िए, जो भी आपको लग रहा है उस विषय को आपको एक ही पढ़ना है, सारे विषय नहीं पढ़ने, ठीक है। कोशिश करिए कि अगर आधा घंटा आप कुछ ऐसा पढ़ लो कि फिजिक्स पढ़ लिया, 15 मिनट आप केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, या फिर मतलब 2 मिनट में बांट सकते हो, 30 + 15, ठीक है। सुबह एक तौर का रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आधा घंटे में आपका समय मिलेगा
6:30 से 7 बजे के बीच में आप नाश्ता करेंगे, फिर स्कूल जाने का टाइम हो जाता है, ठीक है। तो आप दोपहर स्कूल टाइम आपका हो जाएगा 7 से लेकर 1 बजे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, स्कूल टाइम हो गया। क्योंकि आजकल का जो टाइम है वो सुबह ही होगा, गर्मी में तो सुबह का स्कूल होता है, स्कूल टाइम ये हो गया। स्कूल टाइम से आने के बाद घर पे आप 1 बजे आओगे, 1 से लेकर 2 बजे तक का जो समय होगा आप नहाओगे, खाना खाओगे और थोड़ा रेस्ट भी करोगे, ठीक है। रेस्ट करने के बाद थोड़ा और रेस्ट कर लेना, ठीक है। मैं बोलूंगा 2 से 3, 1 घंटा आप सो भी जाओ, ठीक है, सो जाओ, ठीक है। क्योंकि हम इंसान है, हम थोड़ी ना मशीन है। जब हमारा बॉडी रिलैक्स रहेगा, फ्रेश रहेगा, तो जो हम पढ़ेंगे दिमाग में घुसेगा। जबरदस्ती तब बस 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, आपका बॉडी एक्टिव नहीं है, फ्रेश नहीं है, आपके मन में साथ दुनिया भर की डिस्ट्रैक्शन चल रही है, तो कोई फायदा नहीं होगा। पढ़ाई करोगे तब करना जब आपका मन शांत हो। अब आजकल के जमाने में किसी का मन शांत रहता नहीं है, सभी के मन में उल्ट पटांग चीजें चल रही हैं। किसी के मन में गंदी वीडियो की बातें चल रही होगी, किसी को सपना का मैसेज करना है, किसी बाबू सोना मोना का मैसेज के वेट कर रहे हो, कॉल के चक्कर में पड़े हो, है ना, गलत संगति में पड़े हो। इन सब से बाहर निकलो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, सीधी सी बात है। तो देखो 3 बजे तक आपका रेस्ट हो गया, खाना पीना सोना हो गया, अब आपको भरपूर रेस्ट मिल गया। तो अब आप क्या करोगे, शाम का जो समय है, ठीक है, 3 से लेकर 4 बजे 1 घंटा है जो स्कूल होमवर्क मिला है, ठीक है। स्कूल होमवर्क जो भी मिला है उसे कंप्लीट कीजिए, स्कूल का जो भी वर्क है 1 घंटा ही दूंगा। देखो वो आप फटाफट कम करो, अपने राइटिंग पे मत जाओ, ज्यादा जाओ कि राइटिंग बना बना के लिख रहे, इस चक्कर में मत पढ़ो, ठीक है। प्रैक्टिकल में आपको अच्छे नंबर मिलने हैं, प्रैक्टिकल की भी टेंशन नहीं, प्रैक्टिकल फाइन की टेंशन भी नहीं लेनी है, सबको अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है। 3 से 4 बजे जो भी आपको स्कूल वर्क मिला है उसे फटाफट निपटाओ, चल, ठीक है। राइटिंग के चक्कर में मत जाओ। फिर आपको क्या करना है, कई बच्चे बोलेंगे सर हम ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं, तो भाई आज के जमाने में जाते हो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जाना चाहिए। उन बच्चों को जाना चाहिए जिनके बहुत सारा डाउट रह जाते हैं ऑनलाइन पढ़ने के बाद भी, उनको तो जरूर जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे से अगर पढ़ने के बाद ऑफलाइन जा रहे हो तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमारे से पढ़ने के बाद बच्चा ऑफलाइन कोचिंग छोड़ देता है, ठीक है। तो आप, मैं मान लेता हूं कि आप 4 से लेकर 6 आप ऑफलाइन कोचिंग में भी जा रहे हो, ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो, कोचिंग को भी दे दिया तो 2 घंटा, 1 घंटा मैथ पढ़ रहे हो, 1 घंटा फिजिक्स पढ़ रहे हो, 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। अगर आप मैथ मुझसे पढ़ रहे हो तो कोचिंग तो जाना ही मत, आपका पैसा वेस्ट है। आप बाकी सब्जेक्ट के लिए कोचिंग जा सकते हो, जैसे अंग्रेजी के लिए जा रहे हो, किसी और सब्जेक्ट के लिए जा रहे हो, केमिस्ट्री के लिए जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सब्जेक्ट की लगाना, अब सारे विषयों की कोचिंग मत लगाने लग देना कि मैं फिजिक्स की भी लगा रहा हूँ, केमिस्ट्री की भी लगा रहा हूँ, मैथ की भी लगा रहा हूँ, हिंदी की भी लगा रहा हूँ, इंग्लिश की भी कोचिंग लगा रहा हूँ। कोचिंग पढ़ने से तुम टॉपर बन जाओगे, ऐसा नहीं है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तुम टॉपर नहीं बनोगे। जो भी सेल्फ स्टडी ज्यादा करता है, बार बार रिवाइज करता है, बार बार प्रैक्टिस करता है, वही बच्चा टॉपर बनता है। टॉपर बच्चे का इंटरव्यू देख लिया करो, ठीक है। फिर क्या करना है, घर पे आने के बाद ये जो 6 से लेकर 7 बजे है, 1 घंटा आपको फिर से खुद को रेस्ट देना है। इस रेस्ट का मतलब क्या है कि सो मत जाना नहीं है। इस 6 से 7 बजे का समय आप घूमिए, चलिए फिरिए, कोई फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, खेलिए कूदिए, ठीक है। जब बॉडी एक्टिव रहेगी, मन शांत रहेगा, खेलोगे कूदोगे, तो ये सब कुछ जो भी पढ़ोगे दिमाग में घुसेगा, नहीं तो बाकी फिर क्या होगा, स्ट्रेस होगा। 1 घंटा हो गया, रेस्ट मिल गया, खूब खेल कूद लिया, घूम फिर लिया। अब आपको घर पे आ जाना है 7 से लेकर, ठीक है, 7 से लेकर आपका जो समय है 9 बजे तक, ठीक है। 7 से 9 नहीं, 1.5 घंटा पढ़ लो, वही बहुत होगा। 7 से 8:30, 7 से 8:30 आपने क्या कर लेना, 1.5 घंटा आपने फिजिक्स पढ़ लिया, ठीक है। आपने क्या पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया। उसके बाद 8:30 से 10 आपने केमिस्ट्री पढ़ ली, ठीक। अगर आपने कोचिंग में 1 घंटा फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, ठीक है, तो आप यहाँ 1.5 घंटे की जगह आप 1 घंटे भी कर सकते हैं। स्कूल में भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है, तो यहाँ 1.5 घंटे की जगह आप 1 घंटा कर देना तो भी सही है, अपने हिसाब देख लेना, ठीक। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लिया। अब क्योंकि खाना खाते ही आपको आ जाएगी नींद, ठीक है, इसलिए मैंने समय जो बचा के रखा है वो रात का बचा के रखा है, क्योंकि मैथ जब क्वेश्चन लगाओगे ना तो आपकी माइंड एक्टिव रहेगा। चीजों जो पढ़ने वाली चीजें होती है उससे आप बोर हो जाते हो, ठीक है। खाना खाने के बाद आपको लगातार 2 घंटे, ठीक है, आप एक काम करो, यहाँ से 7 से 8 करो और 8 से 9 करो,
तो बढ़िया रहेगी। फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया। अब आपको क्या करना है, 9 से लेकर 9:30 बजे तक का समय आपका डिनर का हो गया, डिनर प्लस थोड़ा सा रेस्ट आधे घंटे में। उसके बाद 9:30 से 11:30 बजे तक लगातार 2 घंटे आपको मैथ करने। ठीक, अब बोलोगे सोओगे कब? भाई 11:30 बजे से 5 बजे तक, सुबह 5:30 बजे तक बहुत समय है। ज्यादा सोने के चक्कर में मत रहो इस साल। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं, मैं देखे हैं, मैंने खुद अपने रियल लाइफ में, जो 2-2 3-3 घंटे सो रहे हैं। भाई IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, उनका बस एक ही टारगेट है कि मुझे भाई टॉपर बनना है, उससे कम सोच ही नहीं रहे। खाना पीना, हगना मूतना, सोना सब भूल गए हैं। उनका बस एक ही चीज दिख रहा है कि मुझे टॉपर बनना है। अगर मैं अभी सो जाऊंगा तो मेरी जगह कोई और जग रहा है, मेरा जगह कोई और लेगा। कंपटीशन इतना है मार्केट में, आप जानते हो। ठीक है, अगर तुम्हें टॉपर बनना है तो तुम्हें भाई टॉपर वाली मेहनत भी करनी पड़ेगी, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद आपको तुरंत जाके सो जाना है। और सोते वक्त, मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ, सोते वक्त आपको ये सोचना है कि भाई आज मैंने मैथ में क्या पढ़ा, आज मैंने फिजिक्स में क्या पढ़ा, आज मैंने केमिस्ट्री में क्या पढ़ा। ये चीज ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे कि भैया जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उनमें क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ की बात करेंगे। सबसे पहले मैं फिजिक्स का बता दूं फॉर्मूला। फिजिक्स कैसे पढ़ो आप? फिजिक्स में 3 चीजें हैं, एक तो डेरिवेशन है, ठीक, एक न्यूमेरिकल है, और एक है कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरी वाले क्वेश्चन। यही तो होता है। तो अगर मैं आपको सिंपल बताता हूं, डेली, ज्यादा नहीं, डेली 2 डेरिवेशन कर लो। 2 डेरिवेशन कैसे करने? एकदम ऐसा करना है कि आपके दिमाग में छप जाए वो, एक ही चैप्टर के। ठीक है, न्यूमेरिकल डेली 5 करो। कौन से न्यूमेरिकल करो? ये नहीं कि IIT JEE वाला कर रहे हो, नहीं, आपको न्यूमेरिकल बोर्ड्स वाले करने हैं जो एग्जाम में पूछे गए, बस उतने ही करो और उसी की बार बार प्रैक्टिस करो। और 10 क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, है ना, चैप्टर वाइज। नहीं होगा तो हमने बना रखी है नोट्स, आपको नोट्स भी मिल जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों के हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, तो डेली 10 थ्योरी वाले क्वेश्चन जो होते हैं फिजिक्स के, वो आपको ऐसे पढ़ने हैं कि आपके दिमाग में छप जाए। जब पूरा चैप्टर पढ़ लोगे और उसके बाद ये रूटीन डेली फॉलो करोगे तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। केमिस्ट्री के लिए क्या करना है? केमिस्ट्री में आपको ज्यादा ध्यान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देना है, क्योंकि इसी में बच्चे थोड़े कमजोर होते हैं, बाकी तो हो ही जाता है। और इनमें होती है रिएक्शंस, क्रियाएं, और ये रिएक्शन आपको लिख लिख के याद करनी है, लिखना है बार बार। और ऐसे टीचर को पकड़ो जो आपको कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग बनाए, क्योंकि आज लिख के याद कर लिया, पास भी हो गए, अच्छे नंबर भी आ गए, आगे आप BSc करोगे, MSc करोगे तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, तो अच्छे टीचर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी स्ट्रांग कर लेना, अगर आप केमिस्ट्री में अच्छा करना चाहते हो तो। ठीक है, मैथ का क्या रूल है? देखो, मैथ जब आप पढ़ रहे हो तो NCERT से पढ़ोगे। सबसे पहला हथियार तो NCERT है। NCERT का जो उदाहरण है सारे इंपॉर्टेंट है, प्रश्नावली। अगर आप कुछ और किताब नहीं कर रहे हो, अगर सिर्फ NCERT भी पढ़ते हो ना मैथ में, तो 100 नंबर आ जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, आपको डेली जो भी आप पढ़ रहे हो उसका एक फेयर कॉपी पे बनाओ, जो भी आप देख रहे हो उसको फेयर कॉपी में उतारो, उससे रिवीजन होगा। ठीक है, फॉर्मूला शीट बनाओ, फॉर्मूला शीट मैथ के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, तीनों के लिए बनाओ। ठीक है, जिस भी में ज्यादा डाउट हो उसका बड़ा चार्ट बना के दीवार पे चिपका दो, उठते बैठते जब देखोगे दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, जैसे ही कोई चैप्टर खत्म हो जाए, अगले चैप्टर में जब जा रहे हो तो पीछे का भी आपका टच में हमेशा होना चाहिए। और जैसे ही कोई चैप्टर खत्म हो जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, इन तीनों का स्पेशली आपको रेगुलर बेस पे टेस्ट जरूर देना है। पहला एक चैप्टर का दे लिया, फिर अलग अलग चैप्टर का दे लिया, उसके बाद 2-2 को मिलाकर, 3-3 का मिलाकर टेस्ट जरूर देना है। टेस्ट देना बहुत अनिवार्य है। टेस्ट देने से आपका जो डाउट है वो दूर होगा, आप उसके लिए तैयारी करोगे, आपकी क्या होगी, जो डर है, जो एग्जाम फियर है वो दूर होगा। ठीक है, आपका जो स्पीड है कैलकुलेशन वो बढ़ेगा धीरे धीरे, और ओवरऑल भाई एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू से होगी। तो ये बहुत अनिवार्य है। और एक मेन मुद्दा है, खुद पे विश्वास होना चाहिए। हाँ मैं कर लूंगा, गिव अप नहीं करना है कि भाई मुझसे नहीं हो रहा, मेरे दोस्त यहाँ चल गया है, उसको तो बहुत आता है, मुझे नहीं आता। सेल्फ डाउट नहीं रखना है, सेल्फ बिलीव होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन चीजों को अगर आप फॉलो करते हो तो भाई आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। टॉपर आप एक दिन में नहीं बन सकते, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आज जैसे पढ़ाई कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम में भी वैसे पढ़ाई करना है। बच्चे क्या करते हैं, अभी शुरुआत नहीं पढ़ेंगे, बोर्ड एग्जाम से 1 महीने 2 महीने पहले बहुत पढ़ेंगे। टॉपर बच्चे क्या करते हैं, शुरू से बहुत पढ़ते हैं, बोर्ड एग्जाम के टाइम में रिलैक्स हो जाते हैं, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है,
और अभी जो नहीं पढ़ते हैं, सर मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता एग्जाम टाइम में, है ना, तो शुरू से पढ़ो तो एग्जाम में कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। बाकी सब कुछ पढ़ा ही रखा है, डिस्क्रिप्शन चेक करें ना, डिस्क्रिप्शन में खजाना मिलेगा और वो खजाना आपको 1-2 दिन के अंदर में दे भी दूंगा, नोट्स, हैंड रिटन्स। ठीक है, जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में।